रिलायबल वाल के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमने आपने आखिरी ब्लॉग में देखा था अर्तुगरुल गाजी ने कैसे हुक्मरानी संभाली और कैसे वो तुर्की तक पहुंचा और कैसे अलाउद्दीन से उन्होंने हाथ मिलाया और तातारियों को शिकस्त दी और तातारी भाग खड़े हुए और अलाउद्दीन एक हारी हुई बाजी जीत गया। आज हम देखेंगे उससे आगे कि जो एक अर्तुगरुल गाजी ने एक ख्वाब देखा था और उसके मुर्शिद ने उसको क्या बताया, क्या पेशन गोई की और उसके बाद वो कैसे सच साबित हुई। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जो खिलाफत उस्मानिया स्टार्ट हुई वो कैसे स्टार्ट हुई और उसके बाद उन्होंने कितने साल तक हुक्मरानी की और फिर उनके जो जिवाल का बायस बना, इस पे भी हम थोड़ी बहुत नजर दौड़ाएंगे। तो जब वो पहुंचे वहां अलाउद्दीन के साथ गए और एक इलाका मिला उनको, तो उन्होंने जो ख्वाब देखा था, ख्वाब में उन्होंने ये देखा था कि 4 पहाड़ हैं, 4 दरिया हैं, एक चांद है और एक दरख्त है जिसकी जो शाखें हैं वो फैलती जा रही हैं। तो जब उन्होंने अपने मुर्शिद से बात की थी और मुर्शिद को ये सारा ख्वाब सुनाया था तो उन्होंने बताया था कि इसकी ताबीर ये है कि आप आने वाले वक्त में आप और आपकी औलाद बहुत बड़ी हुक्मरानी, बहुत बड़ी बादशाहत करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी हुकूमत करने जा रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ कि जब उन्होंने या उनकी आल ने ये सारा कुछ संभाला तो उनकी इतनी बड़ी हुक्मरानी थी कि उसमें 3 बरे आजम आते थे, 4 दरिया आते थे, दजला, फुरात, नील और एक और भी हैं। और इसके अलावा कोतूर, ये जो उन्होंने फिर 4 पहाड़ देखे थे, कोहतूर, कोकाफ, को अतलस और को बलकात, तो ये सारे उनकी सल्तनत में आते थे। फिर चूंकि इन्होंने इतनी फतुहात की अर्तुगरुल गाजी ने कि इनकी जो सल्तनत थी वो फैलती चली गई और आखिरी अपना जो इनका वक्त था ये काफी ताकतवर हो चुके थे। इनके फिर बेटे थे, छोटे बेटे थे उस्मान, उन्होंने संभाला ये सारा कुछ। जब इनकी वफात हुई, इनकी वफात के बाद जो बादशाहत थी वो संभाली उस्मान ने और उन्होंने, वो भी एक पक्के सच्चे जो थे मुसलमान थे और काफी अदल पसंद इंसान थे। तो उन्होंने ये ठानी कि मैंने इस्लाम का झंडा जो है और खिलाफत जो है इसको फैलाना है जितना हो सके। तो इन्होंने इतनी फतुहात समेटी कि इन्होंने 3 बरे आजम तक हुक्मरानी की और इनकी जो हुक्मरानी थी वो 3 बरे आजमों तक फैली। और तकरीबन जो अर्तुगरुल गाजी जिस पे ये ड्रामा बना हुआ है, जिसको पाकिस्तान टेलीविजन ने 4 चांद लगाए हैं, तो इस पे बना हुआ है अर्तुगरुल पे। और फिर इनकी जो औलाद थी, जो मैं आपको बता रहा हूं कि उस्मान, जिसने संभाला ये सारा कुछ और 3 बरे आजमों तक फैली। और इसके आगे जितनी भी इनकी आल औलाद थी उन्होंने तकरीबन 625 साल तक हुक्मरानी की, 625 साल तक। ये काफी अरसा है और इसमें खिलाफत उस्मानिया की जो बुनियाद रखी वो अर्तुगरुल के बेटे उस्मान ने ही रखी। और वहां से इनकी जो है एक सुनहरे दौर का आगाज हुआ और 625 साल तक इन्होंने हुक्मरानी की। और इस दौरान हिजाज मुकद्दस की जो जिम्मेदारी थी वो भी इन्हीं के पास थी, खिलाफत उस्मानिया के ही पास थी। और जो आप कह लें कि हिजाज मुकद्दस में खाना काबा शरीफ उसमें आता है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो थी वो खिलाफत उस्मानिया के ही पास थी और बड़े अरसे तक इनके पास रही। और फिर ये इनका जो था अरूज था, ये इनके जो हुक्मरानी का था वो अरूज था जो कि 625 साल तक रहा। फिर ऐसा ऐसा इनमें खराबियां आनी शुरू हुई, जो बेसिक जो चीजें हैं इसमें अयाशी आ गई और इसके अलावा गद्दारी शुरू हो गई। ये इनके जो अरूज से जिवाल की इब्तदा शुरू हुई और जो कि बाद में जो इनकी हुक्मरानी थी फिर टूटी और इस तरह से टूटी कि उसमें 40 से ज्यादा जो है ममालिक निकले उस हुक्मरानी से जो है अलग होकर। तो ये तो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि किस तरह से फिर तुर्की को मुआहदा करना पड़ा, खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ और फिर नए ममालिक ने जन्म लिया। तो ये हम अगले व्लॉग में बात करेंगे। अब तक इतना ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें, हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम इसी तरह से जो है आपके लिए मालूमात लाते रहें
اور ہم آپ کے لیے یہ ریسرچ لاتے ہیں اس لیے کہ آپ کو کافی ساری جو کتابیں ہیں یا اخباریں ہیں وہ آپ کو نہ پڑھنی پڑیں، آپ کو ایک شارٹ جو ہے اور کمپلیٹ جو ہے انفارمیشن مل جائے۔